हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली पार्ट में मैंने 8 क्वेश्चन हल कर लिए थे और ये यूपीटीजीटी का पेपर है 2021 का। 9 क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। 9 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस, जिसको हम कहते हैं यकृत शोथ, किसके द्वारा रोग ये फैलता है। हेपेटाइटिस किसके द्वारा रोग फैलता है? तो ए कह रहा है विषाणु द्वारा, बी कह रहा है जीवाणु द्वारा, सी कह रहा है फंगस द्वारा, डी कह रहा है शैवाल के द्वारा। तो हमारा आंसर जाएगा विषाणु द्वारा। विषाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं वायरस। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ए कह रहा है 1945, बी कह रहा है 1946, सी कह रहा है 1947, डी कह रहा है 1948। तो हमारा आंसर जाएगा 1946। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ए हमारा कह रहा है प्रसार प्रबंधक को, बी कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता को, सी कह रहा है ग्रामीण नेता को, डी कह रहा है प्रसार विशेषज्ञ को। तो हमारा आंसर जाएगा प्रसार कार्यकर्ता को कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता जो है हमारे गांव घर घर जाकर नई नई योजनाएं, बीमारियों के बारे में जानकारी देता है, यही हमारे पास आता है, इसलिए हम इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका ए कह रहा है अंत में, साल के अंत में, बी कह रहा है साल की शुरुआत में, सी कह रहा है साल के मध्य में, और डी कह रहा है ए बी दोनों। तो हमारा आंसर जाएगा डी, ए बी दोनों। साल के अंत में भी बनाते हैं, साल की शुरुआत में। साल के शुरुआत में जो हम योजनाएं बनाते हैं या जो भी तालिका बनाते हैं उसमें फिर साल के अंत में देखते हैं क्या मैंने पाया, क्या मैं अपने लक्ष्यों को हासिल किया, कहाँ तक हासिल किया और क्या सही है क्या गलत, फिर उसमें हम परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम लास्ट में भी संतुलन तालिका बनाते हैं, जो चीजें हमारे संतुलन से बाहर चली जाती है उनको संतुलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। तो ये कह रहा है समय एवं शक्ति धन संसाधन है, बी कह रहा है कुशलता एवं ज्ञान शक्ति, सी कह रहा है शक्ति एवं समय सामुदायिक सुविधाएं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा बी, हमारा आंसर जाएगा बी, मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन हम उन्हें कहते हैं जो मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कुशलता, आदमी में कितना कुशल है काम करने का, कितना ज्ञान है, कितनी उसके अंदर शक्ति है। हम उसकी शक्ति या ज्ञान को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो ए कह रहा है मानवीय एवं अमानवीय, बी कह रहा है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, सी कह रहा है लोचमय एवं आलोचमय, डी कह रहा है पूर्ण एवं अपूर्ण। तो हमारे साधन दो ही प्रकार के होते हैं, मानवीय एंड अमानवीय। हमारे घर में दो ही प्रकार के तो साधन होते हैं। अगर हमें किसी काम को करवाना है किसी व्यक्ति या किसी फैमिली मेंबर से, तो वो या तो वो खुद करे या तो किसी साधन से करे। जो हमारे साधन हमारे अंदर जो निहित नहीं है वो व्यक्तिगत नहीं है, जो हमारे अंदर निहित है वो व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं, या भौतिक संसाधन हम उन्हें कहते हैं जो हमारे अंदर नहीं निहित, जो जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं। तो
हमारा आंसर जाएगा ए, मानवीय एवं अमानवीय संसाधन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लाइसिन, बी ए कह रहा है लाइसिन, बी कह रहा है थ्रियोनिन, सी कह रहा है हिस्टिडीन, डी कह रहा है वेलाइन। तो हमारा आंसर जाएगा सी, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बच्चों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और ये आवश्यक अमीनो अम्ल है और प्लस अमीनो अम्ल सूक्ष्म इकाई प्रोटीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, पर्यावरण स्वास्थ्य, शुद्ध पर्यावरण। तो हमारा आंसर जाएगा पर्यावरण स्वास्थ्य, नाम बदलकर रखा गया है। पहले था क्या, शुद्ध पर्यावरण पहले नाम था, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर अब हो गया है पर्यावरण स्वास्थ्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।